नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व बारिक व सल्लिम। तमाम अहबाब को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की कहानी, आज की दास्तान, आज जिस सहाबी के बारे में बात करने जा रहे हैं, इन सहाबी के बारे में कहाँ से शुरू करूँ और कैसे शुरू करूँ। ये कहानी ये दास्तान एक ऐसे इंसान की है जो अरसा दराज तक हकीकत की तलाश और जुस्तजू में इसके पीछे भागता और तवील मुद्दत तक खुदा की दरियाफ्त के लिए सरगर्दा और परेशान रहा। ये दास्तान, ये किस्सा, ये कहानी हज़रत सुलेमान फ़ारसी की है। अल्लाह ताला इनसे राज़ी हो और इन्हें राज़ी करे। ये बात हम इन्हें पर छोड़ते हैं कि वो अपने इस किस्से के वाक़यात और हवादिस को अपनी ज़ुबान से बयान करें, क्योंकि इस मामले में इनका शऊर नहायत गहरा और इनका बयान बहुत ज़्यादा मबनी पर सदाकत है। हज़रत सुलेमान अपनी कहानी का आगाज़ करते हुए कहते हैं, मैं अस्फ़हान की एक बस्ती जयान का रहने वाला एक ईरानी नौजवान था। मेरे वालिद इस गांव के ज़मींदार थे। इसके बाशिंदों में से सबसे ज़्यादा मालदार और समाजी लिहाज से सबसे बुलंद मुकाम और मर्तबे के मालिक थे। वो मेरे रोज़े पैदाइश ही से मेरे साथ गैर मामूली मोहब्बत रखते थे और इनकी ये मोहब्बत मरवर अयाम के साथ साथ बढ़ती रही और इसमें शबो रोज़ इर्तका और इजाफा होता रहा, यहाँ तक कि मुझे नुकसान पहुँचने के खतरात के पेश नज़र उन्होंने लड़कियों की तरह मेरे घर से निकलने पर सख्त पाबंदी आयद कर दी। मैंने अपने आबाई मजहब मजूसियत का इल्म हासिल करने और इसके अहकाम और फ़राइज़ पर अमल करने में गैर मामूली मेहनत और दिलचस्पी से काम लिया और तरक्की करके आतिश कदा का मर्ज़बान हो गया और शबो रोज़ इसको दहकाने और इसको रोशन रखने की जिम्मेदारी मेरे सपुर्द कर दी गई। मेरे वालिद के पास काफ़ी ज़मीन थी जिससे बड़ी मिकदार में गल्ला हासिल होता था। ज़मीन का इंतज़ाम और फसलों की देखभाल वो बज़ाते खुद करते थे। एक बार किसी मसरूफियत की वजह से वो गांव नहीं जा सके, इसलिए मुझसे कहा कि बेटा, तुम देख रहे हो कि अपनी मसरूफियत के सबब मैंने खेत पर नहीं जा सका। आज मेरी जगह तुम वहां चले जाओ और इसकी निगरानी करो। वालिद साहब की हिदायत के मुताबिक खेत पर जाने के इरादे से घर से निकला। रास्ते में मेरा गुजर ईसाइयों के एक गिरजा की तरफ से हुआ। इस वक्त गिरजा में नमाज हो रही थी, यानी इबादत हो रही थी। इनकी आवाज़ कानों में पड़ी तो मेरी तवज्जो इसकी तरफ मबजूल हो गई, क्योंकि मेरे वालिद ने घर से निकलने और लोगों के साथ रब्त व ताल्लुक़ कायम करने पर पाबंदी लगा दी थी। इसलिए मैं नसारी और दीगर अहले मज़ाहिब के मुतालिक कुछ ज़्यादा नहीं जानता था। चुनांचे जब मैंने इनकी आवाज़ सुनी तो ये देखने के लिए कि वो क्या कर रहे हैं गिरजा में दाखिल हो गया। जब मैंने गौर से देखा तो इनकी इबादत और नमाज का ये अंदाज मुझे बहुत पसंद आया और मेरे अंदर इनके मजहब से रगबत पैदा हो गई। मैंने दिल में कहा, बखुदा इनका मजहब हमारे मजहब से बेहतर है। फिर मैं गरूब आफ्ताब तक इनके साथ रहा। मैंने इनसे दरियाफ्त किया कि इस दीन की असल कहाँ है। उन्होंने बताया कि इसकी असल शाम में है। जब रात को घर वापस आया तो मेरे वालिद ने मुझसे पूछा और उन्होंने मेरी कारगुजारी की रुदात पूछी। मैंने कहा, अब्बा जान, मेरा गुजर कुछ लोगों की तरफ से हुआ जो कनीसा में नमाज अदा कर रहे थे। मुझे इनका तरीका इबादत बहुत पसंद आया। मैं गरूब आफ्ताब तक इनकी सोहबत में रुका रहा। मेरे इस अमल से वालिद साहब बहुत घबराए और उन्होंने कहा कि बेटे, इस दीन में कोई खैर नहीं है। तुम्हारा और तुम्हारे अबाओ अजदाद का दीन इससे बेहतर है। मैंने कहा, हरगिज नहीं, खुदा की कसम, इनका दीन हमारे दीन से अच्छा है। मेरी बात सुनकर वालिद साहब को इस बात का अंदेशा पैदा हुआ कि कहीं मैं अपने दीन से फिर ना जाऊं। चुनाचे उन्होंने मुझे घर में कैद करके मेरे पांव में बेड़ियां डाल दी। मौका पाकर मैंने नसारी के यहाँ पैगाम भेजा कि अगर शाम जाने वाला कोई काफिला तुम्हारे पास पहुंचे तो मुझे आगाह करना। खुशकिस्मती से चंद ही रोज के बाद शाम जाने वाला एक काफिला इनके पास पहुंच गया और उन्होंने मुझे इसकी इतला कर दी। मैंने कोशिश करके अपने आप को बेड़ियों से आज़ाद किया और चुपके से इनके साथ शाम पहुंच गया। वहां पहुंचकर मैंने दरियाफ्त किया कि दीन मसीहत का सबसे अफजल आदमी कौन है। मुझे बताया गया कि वो पादरी जो गिरजा का मुतवल्ली और मुंतजम है, इस वक्त इस सबसे अफजल और बेहतर नसरानी है। चुनाचे मैंने इसकी खिदमत में हाजिर होकर अर्ज किया, मैं नसरानियत की तरफ मायल हूँ, चाहता हूँ कि आपके पास रहूँ, आपकी खिदमत करूँ, आपसे इसकी तालीम हासिल करूँ और आपके साथ नमाज पढ़ूँ। इसने मेरी ये दरख्वास्त कबूल कर ली और मुझे अपने साथ क़याम की इजाज़त दे दी।
चुनाचे मैं इसके साथ गिरजा में रहने और इसकी खिदमत करने लगा। लेकिन चंद ही रोज रहने के बाद मुझे मालूम हो गया कि अपने अखलाक और आदात और अपनी सीरत और किरदार के एतबार से वो कोई अच्छा आदमी नहीं है। वो अपने मुताबिन को सदका और खैरात का हुक्म देता और सवाब की खुशखबरी सुनाता। जब खुदा की राह पर खर्च करने के लिए लोग इसे माल देते तो वो सब कुछ अपने लिए जमा कर लेता। फुकरा और मसाकीन को इससे कुछ ना देता, यहाँ तक कि धीरे धीरे इसके पास काफी दौलत जमा हो गई। इसके यहाँ सोने से भरे हुए 7 घड़े इकट्ठा हो गए। इसका ये रवैया देखकर मुझे इससे शदीद नफरत हो गई। कुछ दिनों के बाद जब इसका इंतकाल हो गया और नसरानी इसकी तजहीज और तकफीन के लिए जमा हुए तो मैंने इनको बताया कि ये बहुत बुरा शख्स था। तुम लोगों को सदका और खैरात का हुक्म देता मगर तुम्हारी दी हुई पूरी की पूरी रकम अपनी जात के लिए जमा कर लेता था। इसमें से मोहताजों और जरूरतमंदों को एक हब्बा तक नहीं देता था। उन्होंने कहा, तुमको कैसे मालूम? मैंने कहा, मैं तुमको इसका खजाना दिखा देता हूँ। और मैंने वो जगह दिखा दी। उन्होंने वहां से 7 घड़े निकाले जो सोने चांदी से पुर थे। ये देखकर उन्होंने कहा, बखुदा हम इसको हरगिज दफन नहीं करेंगे। फिर उन्होंने इसकी लाश को सलीब पर लटकाकर इस पर पत्थरों की बारिश कर दी। इसके चंद रोज बाद उन्होंने इस जगह एक दूसरे शख्स को मुकर्रर कर दिया और मैं इसकी सोहबत में रहने लगा। मैंने दुनिया में किसी ऐसे शख्स को नहीं देखा जो इससे ज्यादा दुनिया से बेनियाज और आखिरत का मुश्ताक और इबादत का पाबंद हो। मैंने इससे गैर मामूली मोहब्बत करने लगा और एक मुद्दत तक इसकी सोहबत में मुस्तफीद होता रहा। जब इसकी मौत का वक्त करीब आया तो मैंने इससे अर्ज किया, मोहतरम मेरे लिए आपकी क्या वसीयत है? आप मुझे अपने बाद किसी की सोहबत इख्तियार करने की नसीहत फरमा दीजिए। तो उसने कहा, बेटे अपने इल्म की हद तक मैं सिर्फ एक शख्स को जानता हूं जो उस दीन पर कायम है जिस पर मैं था। वो फलां शख्स है जो मोसल में रहता है। इसने सही दीन पर कोई तहरीफ नहीं की है। हक अब सिर्फ इसके पास ही है। इसने जवाब दिया, जब मेरे मुर्शिद का इंतकाल हो गया तो मैं मोसल पहुंचा और इस शख्स की खिदमत में हाजिर हुआ। इसको अपनी पूरी बाज़गश्त से आगाह कर दिया। मैंने इसे बताया कि फलां बुजुर्ग ने अपनी मौत के वक्त मुझे आपकी सोहबत इख्तियार करने की वसीयत की थी। उन्होंने मुझे बताया कि अब सिर्फ आप ही इस दीन पर कायम हैं जिस पर वो खुद थे। मेरी बात सुनकर उन्होंने मुझे अपने पास ठहरने की इजाजत दे दी और मैं वहां रहने लगा। मैंने इनको बेहतरीन हालत में पाया, लेकिन बदकिस्मती से ज्यादा ज्यादा दिनों तक इनकी सोहबत से इस्तेफादा न कर सका। इनकी मौत का परवाना बहुत जल्द आ गया। जब इनके इंतकाल की घड़ी करीब आई तो मैंने अर्ज किया, मोहतरम आपका वक्त हो गया है और आप मेरे मसले से बखूबी वाकिफ हैं। अब आपकी तरफ से मेरे लिए क्या वसीयत है? मुझे किसी के पास जाने की हिदायत फरमाएंगे? मेरी बात सुनकर उन्होंने कहा, बेटे बखुदा मुझे नहीं मालूम नसीबीन के फलां शख्स के सिवा कोई दूसरा आदमी इस दीन पर बाकी है जिस पर हम लोग हैं। बस तुम वहीं जाओ और इससे सोहबत इख्तियार कर लो। इस बुजुर्ग की तजहीज और तकफीन के बाद मैं नसीबैन चला वाले बुजुर्ग की खिदमत में हाजिर हुआ और उन्हें अपने हालात और अपने मुर्शिद की हिदायत से आगाह किया। उन्होंने मुझे अपने साथ रखने पर रजामंदी जाहिर की और मैं इनके पास मुकीम हो गया। मैंने देखा वो इस हक पर कायम है जिस पर पहले दोनों बुजुर्ग थे, लेकिन मुझे इनकी सोबत में रहते हुए ज्यादा अरसा नहीं गुजरा था कि इनका वक्त भी पूरा हो गया। जब इनकी मौत का वक्त करीब आ गया तो मैंने इनसे कहा, आपको मेरे बारे में सब कुछ मालूम है। आप जानते हैं मेरा मकसद क्या है, जिसके लिए दर दर की खाक छानता फिर रहा हूं। अब अपने बाद आप मुझे किसके पास जाने की हिदायत फरमाएंगे? उन्होंने जवाब दिया, बेटे मेरी मालूमात की हद तक अब रूए जमीन पर सिर्फ एक शख्स रह गया है जो इस दीन पे हक पर कायम है। वो फलां शख्स है जो अमूरिया में रहता है। मेरे बाद तुम इसके पास चले जाना। मैं इनकी हिदायत के मुताबिक अमूरिया पहुंचा। तमाम हालात व वाकयात इन्हें बाखबर किया। बुजुर्ग की वसीयत का जिक्र करते हुए इनकी खिदमत में क़याम की इजाज़त तलब की। उन्होंने इजाज़त दे दी और मैं इनके साथ रहने लगा। बाखुदा वो मज़कूरा बुजुर्गों के तरीका पर कायम थे। मैं इनकी सोहबत से मुस्तफ़ीद होने लगा। इनके यहाँ रहते हुए मुझे कुछ गायें और बकरियां पाल ली। जब इनकी मौत का वक्त आ पहुंचा तो मैंने इनसे कहा, आप मेरे मामले में अच्छी तरह वाकिफ हैं, मेरे बारे में किसी को वसीयत कर दें और मुझे क्या हुक्म दे रहे हैं? उन्होंने जवाब दिया, बेटे बखुदा मेरे इल्म की हद तक रूए जमीन पर अब ऐसा शख्स कोई नहीं बचा जो इस दीन पर कायम हो जिस पर हम थे। लेकिन वो वक्त करीब आ गया है जब सरजमीन अरब पर एक नबी दीन इब्राहिमी के साथ मबूस होगा। फिर वो अपने वतन से खजूरों वाली जमीन की तरफ हिजरत करेगा जो हर तीन के दरमियान में है। हर तीन स्याह कंकरियों वाली सरजमीन को कहा जाता है। इसकी चंद वजाहत निशानियां दी। वो हदिया कबूल करेगा, सदका कबूल नहीं करेगा और इसके दोनों कंधों के दरमियान मोहर नबूवत होगी।
اور اگر ہو سکے تو تم اس کے علاقے میں چلے جاؤ۔ ان کے انتقال کے بعد کچھ دنوں تک میں اموریہ میں مقیم رہا۔ ایک دن ادھر سے کچھ عرب تاجروں کا گزر ہوا جو قبیلہ بنی کلب سے تعلق رکھتے تھے۔ میں نے ان سے کہا کہ اگر تم لوگ مجھے اپنے ساتھ عرب لیتے چلو تو میں تمہیں اپنی ساری گائیں اور بکریاں دے دوں گا۔ وہ تیار ہو گئے اور میں نے اپنے جانوروں ان کے حوالے کر دیے۔ جب قافلہ مدینہ اور شام کے درمیان پہنچا، ایک مقام وادی القرا پر پہنچا، تو انہوں نے میرے ساتھ غداری کی اور مجھے غلام بنا کر ایک یہودی کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ اب میں ایک غلام کی حیثیت سے اس کی خدمت کرنے لگا۔ کچھ عرصے بعد بنو قریظہ کا ایک یہودی اس کے یہاں آیا اور مجھے خرید کر اپنے ساتھ یثرب لے گیا۔ میں نے وہاں کھجوروں کے پیڑ دیکھے جن کا ذکر اموریہ والے بزرگ نے کیا تھا۔ اس کی بیان کردہ علامتوں کی مدد سے میں نے مدینہ کو پہچان لیا۔ اب میں اپنے نئے یہودی آقا کے ساتھ مدینہ رہنے لگا۔ اس وقت تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی مکہ میں ہی تھے، اپنی قوم میں دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دے رہے تھے۔ اس دوران اپنے غلام کی مصروفیت اور دیم الفسری کے سبب اس کے متعلق کچھ معلومات نہیں حاصل کر سکا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آ گئے۔ ایک روز میں اپنے آقا کے باغ میں ایک کھجور پر چڑھا ہوا کچھ کام کر رہا تھا۔ میرے آقا اس درخت کے نیچے بیٹھا تھا۔ اتنے میں اس کے قبیلے کا کوئی شخص آیا اور کہنے لگا، اللہ تعالیٰ بنو کیلا کو ہلاک کرے۔ وہ سب قبا میں ایک شخص کے گرد جمع ہے۔ وہ آج ہی مکہ سے ان کے یہاں پہنچا ہے اور خود کو نبی بتا رہا ہے۔ یہ سنتے ہی میرے اوپر بخار کسی کیفیت طاری ہو گئی اور میرا پورا جسم کانپنے لگا۔ مجھے ایسا لگا کہ میں اپنے آقا کے اوپر گر پڑوں گا۔ میں نے جلدی جلدی درخت سے اترا اور اس آدمی سے پوچھنے لگا، ابھی تم کیا کہہ رہے تھے؟ ذرا وہ بات مجھے بھی دوبارہ بتاؤ۔ اس پر میرا آقا غضبناک ہو گیا اور اس نے مجھے گھونسا مار کر کہا، تمہیں اس سے کیا مطلب؟ چلو جا کر اپنا کام کرو۔ شام کو کچھ کھجوریں ساتھ لے کر جو میں نے جمع کر رکھی تھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیام گاہ کی طرف روانہ ہوا اور ان کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے عرض کیا، مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ ایک نیک آدمی ہیں اور آپ کے کچھ غریب الوطن اور ضرورت مند ساتھی ہیں۔ یہ صدقے کی تھوڑی سی کھجوریں ہیں۔ میرے خیال میں آپ لوگ ان سب سے زیادہ مستحق ہیں۔ آپ نے اپنے ساتھیوں سے کہا کھاؤ، مگر خود اس میں سے کچھ نہیں کھایا۔ یہ دیکھ کر میں اپنے دل میں کہا، یہ پہلی علامت ہے۔ اس کے بعد میں واپس چلا گیا اور پھر کھجوریں پس انداز کرتا رہا۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبا سے مدینہ آئے تو میں نے دوبارہ حاضر خدمت ہو کر عرض کیا، اس روز میں نے دیکھا آپ نے صدقے کی کھجوریں نہیں کھائیں، اس لیے آج یہ تھوڑی سی کھجوریں ہدیتاً خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ آپ نے ان کھجوروں میں سے خود بھی کھایا اور اپنے ساتھیوں کو بھی شریک کیا۔ یہ دیکھ کر میں نے اپنے دل میں کہا، یہ دوسری نشانی ہے۔ تیسری بار جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو ایک بقیع میں تشریف فرما تھے۔ وہاں آپ اپنے صحابی کی تدفین میں شریک تھے۔ میں نے آپ کو بیٹھے ہوئے دیکھا۔ اس وقت آپ کے جسم پر 2 چادریں تھیں۔ میں نے قریب پہنچ کر سلام کیا اور گھوم کر پشت کی جانب آ گیا۔ شاید میں وہ ختم النبوت کی مہر دیکھ سکوں جس کو اموریہ میں میرے مرشد نے بتایا تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنی پشت کی طرف نظر اٹھائے ہوئے دیکھا تو میرا مقصد سمجھ گئے اور پشت پر سے چادر سرکا دی۔ میں نے ختم نبوت کو دیکھا، اسے پہچانا اور جھک کر اسے بے ساختہ چومنے لگا۔ اس وقت میری آنکھوں سے مسرت کے آنسو جاری تھے۔ یہ دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا بات ہے؟ اور میں نے اپنی پوری سرگزشت بیان کر دی، جس کو سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسرور ہوئے اور اس بات سے خوش ہوئے کہ آپ کے اصحاب نے میری زبان سے میری تلاش حق کی داستان سن لی۔ ان لوگوں نے بھی اس پر انتہائی حیرت اور استجاب کا اظہار کیا اور بے حد مسرور ہوئے۔ سلام ہو سلیمان فارسی پر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، جس روز وہ تلاش حق کی راہ میں در بدر کی ٹھوکریں کھانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے، اور سلام ہو ان پر جس روز وہ حق سے آگاہ ہوئے، اور سلام ہو ان پر جس روز وہ مرے اور جس روز زندہ کر کے دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیسی عجیب داستان ہے نا، کہ ایک شخص کہاں سے چلا راہ حق کی تلاش میں اور کہاں آ پہنچا، کتنے مقاصد سے گزرا، کتنے فاصلوں سے گزرا، لیکن اپنا مقصد نہیں بدلا۔ آج ہمارے پاس سب کچھ ہوتے ہوئے بھی کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم روز قرآن پڑھتے ہیں، سمجھتے نہیں ہیں، رٹا لگایا ہوا ہے، کانسیپٹ ہی نہیں کلیئر، ہمارے سوچے ہی نہیں تجزیہ کر رہی، بس 10 نیکیوں کی کتاب بنا کے رکھ دیا ہے، جبکہ علم کی کتاب ہے۔
اللہ ہم سب کو ہدایت دے کہ ہم حضرت سلیمان فارسی کی طرح اصل راہ حق کو پہچان سکیں اور اس مشقت اور اس جد و جہد میں شامل ہو سکیں جس کی ابتدا انہوں نے نہ جانے کب سے کر دی تھی۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔